दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि देव हैं। भगवान शिव के आगे दुनिया की सभी शक्तियां नतमस्तक हो जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के समय एक प्रसंग आता है कि विवाह से पहले पुरोहित भगवान शिव के पिता का नाम पूछना चाहते हैं। वही सवाल हमारे मन में भी उठता रहता है कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, उनकी माता कौन थी और भगवान शिव के पिता का क्या नाम था। भगवान शिव के गुरु कौन थे, अर्थात उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी। इन सभी रहस्यमय सवालों के जवाब इस कहानी के माध्यम से दिए जाएंगे, इसलिए कहानी को अंत तक पूरा पढ़िएगा। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म के बारे में अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अहंकार से अभिभूत होकर स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तभी उन्हें जलता हुआ एक खंभा दिखाई दिया। उस खंभे का कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को एक आवाज सुनाई दी कि जो भी इस खंभे का आखिरी छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी छोर की खोज में निकल पड़े। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंभे का निचला छोर ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रहे और हार मानकर वापस लौट आए। भगवान शिव को वहीं इंतजार करते हुए पाया और तब उन्हें एहसास हो गया कि इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति भगवान शिव ही है। यह खंभा भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दर्शाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है, अर्थात जब इस सृष्टि में केवल जल ही जल था तब भगवान शिव स्वयं ही प्रकट हुए। तब सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। दोस्तों, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव के एकमात्र बाल स्वरूप का वर्णन है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। बच्चे के लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए भगवान शिव बालक रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बालक को रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए तो ब्रह्मा जी ने दूसरा नाम दिया। शिव जी को वह नाम भी पसंद नहीं आया और वह रोते रहे। इस तरह शिव को चुप करने के लिए ब्रह्मा जी ने शिव को 8 नाम दिए: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक कथा आती है। इस कथा के अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब भगवान विष्णु ही जल सतह पर शेष नाग पर लेटे हुए थे। तब विष्णु की नाभि से कमलनाल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ललाट के तेज से भगवान शिव प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने शिव को पहचानने से इनकार कर दिया और भगवान शिव के रूठ जाने के डर से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की और ब्रह्मा जी को शिव की याद दिलाई। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान शिव से अपने पुत्र के रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह वरदान प्रदान किया। इसी वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव बाल रूप में ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हुए।